हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 अप्रैल दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कूली बच्चों के लिए गुड न्यूज है, आज आएगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। परीक्षा में बैठे 16 लाख विद्यार्थियों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास के समत्व सभागार में प्रातः 11 बजे यह आयोजन होगा और इसी आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित करेंगे। आप सभी अपने रोल नंबर के साथ आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.government.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। गाइस, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत रेल वन ऐप से बुक किए गए अनारक्षित टिकटों पर 3% की छूट दी जा रही है। जानकारी के अनुसार यह छूट 14 जुलाई 2026 तक लागू रहने वाली है। यह छूट केवल उन्हीं टिकटों पर मिलेगी जिनका भुगतान डिजिटल तरीकों से किया जाएगा। ध्यान रखें, इस फैसले से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद है जो रोजाना छोटी दूरी की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट लेते हैं। रोज यात्रा करने वालों को इस कदम से आर्थिक लाभ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर यदि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको 3% की किराए में छूट मिलेगी। गाइस, देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। यदि ऐसा होगा तो आम आदमी की जेब और हल्की होगी। किसानों के लिए जरूरी खबर है, फार्मर आईडी के बिना रुक जाएगा आपका सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा। इसलिए किसान भाई फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। यदि आप किसान हैं और आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो इसे लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि तय सीमा के बाद बिना फार्मर आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार 15 मई 2026 के बाद उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों ने यह आईडी नहीं बनवाई है वह इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान योजना की अगली किस्त भी बिना फार्मर आईडी के रुक सकती है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है। आप अपने नजदीकी सोसाइटी में जाकर फार्मर आईडी बनवा लें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नाम लिखा है पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को देश भर की महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने पत्र में संवैधानिक मूल्यों की भावना के साथ संसद में 18 सितंबर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा शुरू होने की बात कही है। उन्होंने महिलाओं से इस ऐतिहासिक कदम के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2029 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षण की चर्चा की जाएगी, ताकि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिल सके। गाइस, मध्य प्रदेश में टीईटी परीक्षा के लिए नए सिरे से होंगे आदेश जारी। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद चल रहा है। शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी का विरोध कर रहे हैं और इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अब सूबे के 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर असर डालने वाली टीईटी परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग नया आदेश जारी करेगा। अब उस आदेश में क्या क्या नियम होते हैं वह आदेश आने के बाद ही पता चलेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द ही टीम इंडिया में खेलते नजर आएंगे बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले वैभव सूर्यवंशी ने अपना 15वां बर्थडे 27 मार्च को मनाया है। तब से ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर 15 साल का ये लड़का आईपीएल में धमाल मचाता है तो उसे टीम इंडिया की जर्सी भी मिल सकती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भारतीय सिलेक्टर्स की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं।
सोशल मीडिया पर भी इस वक्त एक चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। टीम इंडिया के सिलेक्टर्स उन्हें आयरलैंड दौरे के लिए टीम में जगह देने पर विचार कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को इस दौरे के लिए टीम इंडिया में मौका मिलता है और डेब्यू करने का मौका मिल जाता है तो वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक खास रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश को दी है 19,810 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। इस सौगात से सुधरेगी सड़क, खेती और सेहत। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को 19,810 करोड़ रुपए के कामों की सौगात दी है। इससे नई सड़कों का निर्माण होगा, पुरानी सड़कों की मरम्मत होगी, नई सिंचाई परियोजनाएं भी बनेंगी, लोकहित के भवन भी बनेंगे, खेती तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी होगा। कुल मिलाकर खेती, सड़क और सेहत ये तीनों सुधरेंगी। गाइस, प्रदेश के 10 लाख किसानों को मिली है बड़ी सौगात। अब आसानी से मिलेगा इन्हें कर्ज। खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, इससे किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। वहीं आर्थिक अभाव के कारण ज्यादातर किसानों को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। खाद बीज खरीदने में भी दिक्कत आती है। किसानों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए सहकारिता विभाग ने पहल की है। सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए सदस्यता महाअभियान चलाएगा। इसमें प्रदेश भर के 10 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। वहीं बीपेक्स के सदस्य बनने पर किसानों को न केवल खाद बीज में आ रही समस्याओं से निजात मिलेगी बल्कि उन्हें कर्ज भी बेहद आसानी से मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, धार जिले के पीथमपुर में बड़ा भीषण हादसा हुआ है। यह हादसा इतना भयंकर था, 1 किलोमीटर तक गूंजती रही आवाज। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां स्थित रामकी एनवायरो कंपनी में एक के बाद एक 3 शक्तिशाली धमाके हुए। इन विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उनकी आवाज करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमाकों का सबसे ज्यादा असर कंपनी के पास स्थित तारपुरा और बजरंगपुरा गांव में देखा गया। ग्रामीणों के अनुसार कंपन इतना तेज था कि कई घरों में रखे बर्तन और टेलीविजन सेट अपनी जगह से हिलकर नीचे गिर गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से लोग इतने डर गए कि उन्हें लगा जैसे भूकंप आया हो और वे घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया और उन्होंने कहा कि धमाकों के कारणों की गहन जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ है। वहीं बताया गया है कि इस विस्फोट से जान माल को कोई खतरा नहीं हुआ है। दोस्तों, जनगणना के दौरान महिला का नाम बताने के लिए परिवार को बाध्य नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी किसी परिवार के सदस्य को महिला का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।